बालासर से जो यात्री ट्रेन में चढ़े थे अपने गंतव्य तक जाने के लिए, वो 15 मिनट में ही न जाने कितने मौत के शिकार हो गए और जो बच गए वो अपनी कहानी बता रहे हैं। बचाने का श्रेय प्रशासन से ज्यादा उस परवरदिगार को दे रहे हैं कि कम से कम उसने जान बचा दी, लेकिन जिनको चोटें लगी हैं उनके जख्म ताउम्र उन्हें तकलीफ देंगे और एक दर्दनाक याद बन करके रहेंगे। हजारों पेशेंट्स अभी विभिन्न अस्पतालों में हैं जो ट्रेन हादसे के शिकार हुए हैं, जिन्हें अलग अलग चोटें लगी हैं। लगातार ड्रेसिंग की जा रही है पेशेंट्स की। कहाँ कौन सी बोगी में थे आप? ट्रेन में कितनी चोट सर पर लगी? हैंडीकेप में थे, जो ज्यादा चोट लगा है, अभी ठीक ठाक है। कितना अभी हालत, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या क्या चेकिंग? अभी सिटी स्कैनिंग होगा, अभी ड्रेसिंग होगा, उसका स्टिच पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बेड्स कितने हैं और क्या कम पड़ गए हैं कि लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है? नहीं, बेड्स तो बहुत है। पहले कि पेशेंट्स जो कि स्टेबल है हम उनको तो शिफ्ट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो स्टेबल हो चुके हैं हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बाकी हम उनका रेगुलर ड्रेसिंग करवा रहे हैं। जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उनको इंजेक्टेबल्स और फ्लूइड्स भी चढ़ा रहे हैं, और जो पेशेंट्स का रेगुलर ड्रेसिंग चाहिए वो हम करवा रहे हैं। आप लोग खुद लगातार कितने घंटों से काम कर रहे हैं? हम तो लगातार जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उसी के टाइम से हम लगातार शिफ्ट बाय शिफ्ट सारे डॉक्टर्स इधर अपॉइंटेड है, कोई जा भी नहीं रहे, हम सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। अभी इनकी क्या स्थिति है और बाकी पेशेंट्स की लगातार मॉनिटरिंग? बाकी पेशेंट्स की लगातार हर घंटे के हिसाब से सारे पेशेंट्स का मॉनिटरिंग हो रहा है। इनका अभी ड्रेसिंग होगा, फिर से इनका अगर स्टिच जरूरत पड़ेगी तो फिर हम फिर से स्टिच करवाएंगे, और बाकी इनको फ्लूइड वगैरह उसके बाद हम मॉनिटर करके देखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ। डॉक्टर सिद्धार्थ ये बता रहे हैं कि क्या क्या इस समय तैयारियां हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अस्पताल में इलाके हैं जहां पर पेशेंट्स अंदर हैं, वहां पर बाहर भी रखे जा रहे हैं, उनको बैठाया जा रहा है, लगातार ड्रेसिंग हो रही है। ऐसे ही मैं एक रूम में आपको लेके चलती हूँ। ये प्री ऑपरेटिव रूम है, ऑपरेटिंग रूम ऑफ बालासर मेडिकल हॉस्पिटल। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें ट्रेन में चोटें आई हैं, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज लगातार चल रहा है, जिनकी थोड़ी स्थिति बेहतर है। क्या हुआ था, कौन से कोच में थे, अभी क्या स्थिति है? मैं जनरल बोगी में था और इंजन से 3 नंबर बोगी में था, और जब हादसा होता तो मैं बेहोश हुआ था। उसके बाद कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं। हाँ, यहाँ आए सीधा तब होश आया? सीधा हॉस्पिटल आया तब याद आया कि कहाँ हो, किधर हो। कुछ याद ही नहीं है। चोट कितनी तेज लगी होगी, बेहोशी के आलम में उन्हें यहाँ लाया गया है। से बहुत सारे यात्री हैं जो अलग अलग अवस्था में हैं, कुछ उम्र दराज हैं जिनकी चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है, और ऐसे भी हैं जिनकी चोट आसपास क्या स्थिति थी, कितनी लाशें देखी, क्या अवस्था थी? लाशें तो बहुत लाशें थे, और स्थिति बिल्कुल गड़बड़ हुई थी स्थिति। लेकिन कोई बोल रहा था मुझे बचाओ बचाओ, कोई बोल रहा था मुझे पानी लाओ, मैं मर गया, मेरी मदद करो। लेकिन प्रशासन नहीं थी ना, उस टाइम नहीं थी, लेट में हो गया प्रशासन, जो विक्टिम के पास पहुंचने के लिए लेट हो गया, इसलिए ज्यादा जान चला गया। कि क्या स्थिति थी आसपास? कौन से कोच में थे, कहाँ जा रहे थे, बचे कैसे? सर बच गया तो मैडम ये लक है, भगवान का कृपा है, इसलिए बच गया। लेकिन हम जा रहे थे चेन्नई काम करने के लिए, और थोड़ी पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। सब कुछ स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक था, सडनली वाइब्रेशन हुआ, उसके बाद ये दुर्घटना हो गई, उसके बाद सब जान चली गई। ये बिल्कुल अलग सा था। कितने बजे ट्रेन में चढ़े थे और कितनी देर में हादसा हुआ? ये ट्रेन को चढ़े थे हम 6:30 बजे, उसके बाद 6:40 में ट्रेन निकल गया, प्लेटफॉर्म से निकल गया। उसके बाद 5 मिनट बाद 5-10 मिनट बाद ये सब हो गया। 10 मिनट में ट्रेन के चढ़ने में आपके अगर ये हादसा हो जाए तो आप क्या कहिएगा कि आप उस ट्रेन पर चढ़े और फिर जिंदा भी बच गए? और ये कहानी सिर्फ एक यात्री नहीं, कई यात्रियों की है। सोचा कि फैन मार के चल जाएंगे, फैन मरवा के। उसके बाद हम लोग हावड़ा से बगल से खुलता है वो कोरोमंडल गाड़ी, वो स्टेशन का नाम नहीं पता है, वहाँ से हम लोग हाँ शालीमार से, तो वहाँ से खुला गाड़ी, तो लगभग 3-3.5 घंटा गाड़ी चला। उसके बाद बीच में एक बार अचानक ऐसा हुआ कि जैसे धक्का देता है आदमी को तो हड़बड़ा जाता है ना, इस तरह से धक्का हुआ। उसके बाद डायरेक्ट बोगी जो है रेलवे ट्रैक से नीचे हो गया। उसके बाद आदमी इधर उधर गिरने लगा, फेंकाने लगा, चोट लगने लगा सबको, आधा नीचे दब गया, कोई ऊपर हो गया, ऐसा हुआ। कैसे बच के निकले? हाँ, मैं नीचे में बैठा था, नीचे के सीट में मैं बैठा हुआ था, और जो ट्रेन जो नीचे एक्सीडेंट किया ना, तो
मैं उस साइड में फेंका गया, यहाँ से डायरेक्ट उधर फेंका गया, उधर से ऊपर से कौन सा ऐसा सामान था जो गिरा मेरे सर पे, तो थोड़ा सा फट गया था यहाँ पे। उसका बाद हाथ में थोड़ा सा लगा था। उसका बाद में फिर मुझे लगा कि बहुत गंभीर समस्या हो गया है। उसके बाद मैं देखने लगा सगरो, तो पूरा देखता बोगी उधर का उधर हो गया और मेरा आदमी एक भी नहीं मिल रहा था उस टाइम। कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे, क्या काम? लोग चेन्नई जा रहे थे काम करने के लिए। अभी जिंदगी को कैसे देख रहे हैं जो बच गए हैं, क्योंकि इतने लोगों की तो मौत हो गई? अभी जिंदगी को देख रहे हैं कि हमें जो है जिंदगी दोबारा मिला है, समझ लीजिए। मैंने वहाँ ऐसा चीज़ देखा जो जिंदगी में कभी नहीं, सिनेमा में भी ऐसा नहीं देखा होगा जैसा वहाँ दृश्य देखा मैंने। अभी तक देखिए मेरे हाथ में ब्लड लगा हुआ है, हाथ में पैर में, खाली ब्लड ही वहाँ पे था। उस गाड़ी में कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, वो उधर चिल्ला रहा है इधर चिल्ला रहा है हेल्प करो भैया बचाओ भैया। कोई ऐसा आदमी था जो सुरक्षित था थोड़ा वो खींच के निकाल रहा था। और लोहे का सामान है, ऐसा हो जाने के बाद वो जल्दी मुड़ाता नहीं है, खींचाता नहीं है। तो हम लोग बहुत कष्ट से अपना साथी को खींच के निकाला उस ट्रेन से। हम लोग 7 लोग थे, 7 में से 3 गो थोड़ा कम घायल थे, बाकी 4 आदमी को बहुत ज़बरदस्त चोट आया था, चपा हुआ था। उन लोगों को खींच के निकाला और रेलवे लाइन के जो होता है ना उस पर सबको सुला दिया। उसके बाद सब आदमी को ले गया, एम्बुलेंस आया धीरे धीरे। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? हम होटल में काम करते थे और अभी से लेकर के 4-5 साल काम किया हूँ चेन्नई में। जगह जगह पे जाके यहाँ पसंद नहीं पड़ा तो वहाँ चला गया, वहाँ पसंद नहीं पड़ा वहाँ चला गया, ऐसे करके 4-5 साल काम किया हूँ चेन्नई में। कभी ट्रेन में चढ़ने में अब डर लगेगा क्या? डर तो बहुत लगेगा, वैसा चीज़ ही देख लिया कि उस टाइम लग रहा था कि वहाँ से जिंदा वापस आना मुश्किल है, ऐसा लग रहा था। जो सुरक्षित है वो भी डर रहा है कि शायद ये मेरा आखिरी सफ़र था। लेकिन वो यहाँ के लोगों ने जितना जल्दी वहाँ पहुँचा उतना जल्दी हम लोग अभी बात कर पा रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों के वजह से आज हम जिंदा है और हमारा दोस्त लोग जो भी जिंदा है वो भी इसी हॉस्पिटल के वजह से जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोगों की जिंदगी इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो न जाने कितनी लाशें लगातार खुद अपनी आंखों से इन जिंदा लोगों ने ही देखी हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बालासर, उड़ीसा, एबीपी न्यूज।